गुड मॉर्निंग। आज के हमारे अध्ययन का विषय है रिसर्च मेथोडोलॉजी में वर्गीकरण का आधार व वर्गीकरण के प्रकार। सबसे पहले हम वर्गीकरण का आधार बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। एकत्र किए गए तथ्यों का वर्गीकरण तथ्यों की प्रकृति व प्रकार तथा अध्ययन के उद्देश्य पर निर्भर करता है, किंतु फिर भी वर्गीकरण के कुछ मुख्य आधार हैं। जैसे पहला, गुणात्मक आधार। इस प्रकार के वर्गीकरण में एक गुण विशेष वाली इकाइयों को एक वर्ग में तथा दूसरे गुण वाली इकाइयों को दूसरे वर्ग में रखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के उनके द्वारा अध्ययन किए जाने वाले विषयों के आधार पर वर्गीकृत किया जाए। दूसरा, गणनात्मक आधार। तथ्य जिनकी प्रकृति संख्यात्मक होती है उनका वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है। तीसरा है सामयिक आधार। वैसे तथ्य जो सामयिक होते हैं उनका वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है, अर्थात इसमें तथ्यों का वर्गीकरण समय के आधार पर किया जाता है। चौथा है भौगोलिक आधार। जो तथ्य भौगोलिक होते हैं उनका वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, विभिन्न द्वीप समूहों की जनसंख्या अथवा भारत के विभिन्न राज्यों की जनसंख्या का वर्गीकरण। अब हम लेंगे वर्गीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि उपरोक्त आधारों पर किए गए वर्गीकरण ही वर्गीकरण का एक एक प्रकार बन जाते हैं, पर इन 4 प्रकारों को भी कुछ उप प्रकारों में विभाजित किया गया है जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है गुणात्मक वर्गीकरण। गुणों के आधार पर किया गया वर्गीकरण गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए, यदि 100 व्यक्तियों का वर्गीकरण वैवाहिक स्थिति के आधार पर किया जाए तो इस प्रकार होगा कि विवाहित कितने हैं, अविवाहित कितने हैं, विधवा कितनी हैं, विधुर कितने हैं और तलाक प्राप्त कितने हैं। और गुणात्मक वर्गीकरण को भी 2 प्रकारों में बांटा गया है। पहला, सरल या विभेदात्मक वर्गीकरण। इस प्रकार के वर्गीकरण में तथ्यों का वर्गीकरण का आधार गुण ही होता है, परंतु गुण की उपस्थिति और अनुपस्थिति के केवल 2 ऐसे वर्ग या समूह बनाए जाते हैं जिससे कि उन तथ्यों के अंतर्निहित भेद स्पष्ट हो जाएं, जैसे शिक्षित, अशिक्षित, स्त्री, पुरुष, देशी, विदेशी आदि। दूसरा है बहुगुणी वर्गीकरण। जब तथ्यों को उनके गुणों के आधार पर 2 से अधिक वर्गों में बांटा जाता है तो उसे बहुगुणी वर्गीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए, 200 व्यक्तियों का धर्म के आधार पर वर्गीकरण। और बहुगुणी वर्गीकरण का एक उदाहरण जो शिक्षा के आधार पर इस प्रकार किया जा सकता है, जैसे शिक्षित पुरुष कितने हैं, शिक्षित स्त्रियां कितनी हैं। फिर शिक्षित पुरुषों में भी शिक्षित हिंदू पुरुष कितने हैं, शिक्षित मुस्लिम पुरुष कितने हैं, शिक्षित ईसाई पुरुष कितने हैं। इसी तरह शिक्षित स्त्रियों में शिक्षित हिंदू स्त्रियां कितनी हैं, शिक्षित मुस्लिम स्त्रियां कितनी हैं, शिक्षित ईसाई स्त्रियां कितनी हैं। गुणात्मक वर्गीकरण का कोई निश्चित नियम नहीं होता है। शोधकर्ता इसे अपनी इच्छा से या शोध के उद्देश्य को ध्यान में रखकर वर्गीकृत कर देते हैं। दूसरा है गणनात्मक वर्गीकरण। अंकों या संख्याओं के आधार पर किया गया वर्गीकरण गणनात्मक वर्गीकरण कहलाता है। आय, व्यय, उत्पादन, भार, आयु, लंबाई, चौड़ाई आदि से संबंधित तथ्यों का वर्गीकरण गुणात्मक वर्गीकरण ही होता है। इस प्रकार का वर्गीकरण आवृत्ति वितरण पर आधारित होता है, जो कि तथ्यों के विस्तार के अनुसार किया जाता है।
गणनात्मक वर्गीकरण को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा गया है। पहला, खंडित श्रेणी के अनुसार वर्गीकरण। वह तथ्य जिन्हें कि पूरे पूरे अंक या संख्या में व्यक्त किया जा सकता है का वर्गीकरण खंडित श्रेणी के अनुसार किया जाता है। उदाहरण के लिए बच्चों या परिवारों की संख्या। बच्चों की संख्या 1, 2, 3, 4 आदि पूर्ण अंक में ही होगी, न कि 1.5, 2.3, 4.3 आदि में। इस प्रकार के अंकों को खंडित माला या खंडित श्रेणी कहलाता है। और इन खंडित श्रेणियों में यदि कोई तथ्य बार बार प्रकट होती है तो इस प्रकार बार बार आने वाली संख्या उस श्रेणी की आवृत्ति कहलाती है। इस प्रकार प्राप्त आवृत्ति को तथ्य की किसी खंडित श्रेणी के सामने रखकर वर्गीकरण किया जाता है तो उसे आवृत्ति सारणी कहते हैं। दूसरा है अखंडित श्रेणियों अथवा वर्गांतर के अनुसार वर्गीकरण। जब संकलित तथ्यों की कुल संख्या बहुत अधिक हो, साथ ही सबसे बड़े व सबसे छोटे पद का अंतर किया जाता है, ऐसी स्थिति में तथ्यों की सीमाओं का निर्धारण अपनी इच्छा से कर लिया जाता है और उन्हीं सीमाओं के अंदर तथ्यों को विभिन्न वर्गों में बांट लिया जाता है। इसमें उच्च सीमा अपर लिमिट और दूसरी निम्न सीमा लोअर लिमिट का निर्धारण किया जाता है। फिर इन दोनों सीमाओं के अंदर कुछ वर्ग अपनी इच्छा से या सुविधानुसार बना लिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ग के निम्नतम और उच्चतम सीमा के बीच का अंतर वर्गांतर या वर्ग विस्तार कहलाता है। इस वर्गांतर को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे कि वर्गांतर के आधार पर तथ्यों का वर्गीकरण को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि उदाहरण के लिए जैसे कि एमए फाइनल 2019 में 40 छात्रों को 50 नंबर के प्रश्न पत्र में प्राप्त नंबर कैसे प्राप्त हुए, जैसे कि 0 से 5 तक कितने विद्यार्थियों को प्राप्त हुए 0 से 5 नंबर। इसी तरह से 5 से 10 नंबर कितने विद्यार्थियों के आए, 10 से 15 कितने विद्यार्थियों के आए, 15 से 20 कितने विद्यार्थियों के आए, 20 से 25 मार्क्स कितने विद्यार्थियों के आए, 25 से 30 मार्क्स कितने विद्यार्थियों के आए, 30 से 35 मार्क्स कितने विद्यार्थियों के आए, 35 से 40 कितने विद्यार्थियों के मार्क्स आए, 40 से 45 के बीच में मार्क्स कितने विद्यार्थियों के आए और 45 से 50 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए। तो उपरोक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि जो 40 विद्यार्थियों को 10 समूहों में प्राप्तांक के आधार पर विभाजित किया जाता है। साधारणतः समूह या वर्गों की संख्या 20 या 25 से ज़्यादा या 6 या 8 से कम 6 से 8 या 8 से कम नहीं होनी चाहिए। फिर भी वर्गों की कुल संख्या संकलित तथ्यों की कुल संख्या पर निर्भर करती है। इस प्रकार तीसरा है सामयिक वर्गीकरण। इस प्रकार का वर्गीकरण समय पर आधारित होता है। इसमें समय या अवधि की प्रधानता होती है। जब एकत्रित तथ्यों को दिनों, महीनों, वर्षों अथवा किसी ऐतिहासिक क्रम के अनुसार व्यवस्थित व वर्गीकृत किया जाता है तो यह वर्गीकरण सामयिक वर्गीकरण कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मीरा गर्ल्स कॉलेज में 2000 में आर्ट्स के स्टूडेंट्स कितने थे, साइंस के स्टूडेंट्स कितने थे, कॉमर्स के स्टूडेंट्स कितने थे। फिर 2001 में आर्ट्स के स्टूडेंट कितने थे, साइंस के कितने थे, कॉमर्स के कितने थे, 2002 में कितने थे, 2003 में। इस तरह से जो है हम पूरा लेकर और अभी तक का अगर हम हिसाब करें कि आज कॉलेज में कितने आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कितने साइंस के, कितने कॉमर्स के हैं, तो ये जो है इस तरह के वर्गीकरण को हम सामयिक वर्गीकरण कहेंगे। फिर चौथा प्रकार है स्थानुसार वर्गीकरण। जब तथ्यों को स्थान या भौगोलिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो इस प्रकार का वर्गीकरण स्थानुसार वर्गीकरण कहलाता है। जैसे कि संसार के विभिन्न महाद्वीपों का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाए, एशिया का कितना है, दक्षिण अमेरिका का कितना है, अफ्रीका का कितना है आदि।